मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या करूं, क्योंकि मैं यहाँ खड़ा होकर के डांस करूंगा या सिंगिंग करूंगा तो लगेगा वो आपको स्टैंड अप कॉमेडी, क्योंकि उसके बाद आपको हंसना ही है, तालियां तो बजने से रही। अब ऐसा नहीं कि मैंने सिंगिंग और डांसिंग ट्राई नहीं की। मैं गया, मैंने इस हर्ष को पकड़ा और बोला भाई मेरा गाना सुन और इसे 0 से 5 की स्केल पे रेट कर। ये गाना सुन के बोल रहा है -5। अब बारी थी डांस की। मैं ब्रदर्स के डांस वाले ऑडिशन में गया, वहाँ लोग डांस कर रहे थे। लोग दूसरों को पार्टिसिपेट करता देख के मोटिवेट होते हैं कि मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा। भाई मैं डीमोटिवेट हो गया, इतना अच्छा करना होता है क्या। फिर मैंने किसी तरह एक ग्रुप में पार्टिसिपेट किया। उन ग्रुप वालों ने मेरा डांस देखा और मुझे सबसे पीछे खड़ा कर दिया। कह रहे हैं भाई तू यहाँ खड़ा हो, आगे कम दिखेगा। किस्मत, टैलेंट की कदर ही नहीं है। फिर मैंने इस हर्ष को कहा कि भाई चल हम दोनों डुएट करते हैं, दोनों बराबर दिखेंगे। ये अलग है, ये कह रहा है डुएट करूंगा तो सिर्फ उसके साथ। कॉलेज में लोगों को यही भी एक उम्मीद होती है, सब आते हैं, कोई ना कोई दिख जाता है, फिर उनकी ख्वाबों में खो जाते हैं। मैं भी खोया था, मुझे भी दिखी, पीछे घूम के देखा 10 लड़के और उसी के ख्वाबों में खोए हैं। इससे ज्यादा कंपटीशन तो यहाँ है भाई। ये वाला कंपटीशन तो मुझसे क्रैक होने से रहा है। इतना भी क्या एफर्ट करना, आखिर में कटना ही है। इतना एक्सपीरियंस तो तुम्हारे भाई को भी है। ठीक ट्राई किया था मैंने, थी नहीं, बताता हूँ, बता ही देता हूँ। एक लड़की थी, मैंने उसे व्हाट्सएप पे मैसेज किया, हाय कैसी हो। बहुत हिम्मत जुटा के अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे लगा के वो मैसेज डिलीवर तो तुरंत हो गया, सीन नहीं हो रहा है। मैं भी वो 2 लाइन से प्रेरित हुआ था कि राह देखेंगे तेरी चाहे जमाने लग जाएं, राह देखेंगे तेरी चाहे जमाने लग जाएं, या तो तू मिल जाए या हम ही ठिकाने लग जाएं। भाई 3 दिन हो गए, मैसेज अभी नहीं सीन हुआ। तेरे भाई ने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को फिर से दांव पे लगाया। इस बार पता है मैंने क्या मैसेज किया, अपने मैसेज को रिप्लाई करके मैं लिख रहा हूँ, ये मैसेज तुम्हें डिलीवर नहीं हुआ था क्या, कॉन्फिडेंस देख रहे हो। उसके बाद न मैसेज डिलीवर हो रहा है, न डीपी दिख रही है, न कोई स्टेटस देख रहे हैं। लग रहा है व्हाट्सएप ही बंद कर दिया उसने, कह रहा है ब्लॉक कर दिया, जल रहा है मुझसे। इस पे भी 2 लाइन कि मोहब्बत में झुक जाना कोई अजीब बात तो नहीं, मोहब्बत में झुक जाना कोई अजीब बात तो नहीं, अरे चमकता सूरज भी ढल जाता है चांद के लिए। कह रहा है इसमें तो कटाई नहीं, अरे वो दूसरी कहानी है, सब आज ही थोड़ा बता दूंगा। अच्छा कॉलेज में और उम्मीदें होती हैं, कॉलेज में जाएंगे, बाइक से घूमेंगे, बाल रखेंगे, दाढ़ी रखेंगे। खैर छोड़ो, कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। मैं ना स्कूल में थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप का था, मतलब लोगों से कम बोलता था, अपने से मतलब रहता था। तो मैंने सोचा कि कॉलेज जाएंगे, थोड़ा बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करेंगे और थोड़ा सा मतलब खुलेंगे, इंट्रोवर्ट होंगे। इसी चक्कर में स्किट हो रही थी तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट कर लिया। अब स्किट में टोटल 6 सीन और मुझे उसमें से 2 में रोल मिला। अब स्किट को प्ले करने में उसका ड्यूरेशन थोड़ा ज्यादा हो रहा था, तो उनमें से 2 सीन काट दिए गए। आपको पता है वो 2 सीन कौन से काटे गए? मेरा रोल था भाई। किस्मत, हाँ किस्मत से याद आया, जनरल एनाटॉमी का पीसीटी था। 350 पन्ने की किताब कब शुरू हुई कब खत्म हुई पता ही नहीं चला। अगले दिन पीसीटी पढ़ा, थोड़ा थोड़ा ये था, तो मैंने आगे के 2-3 चैप्टर पढ़े। वो नोन थी उसमें, ज्वाइंट था, वो वहां तक पढ़े। क्वेश्चन भी आया, तीसरा क्वेश्चन उसी से था। मैं लिख के आया, हॉस्टल पहुंचा तो ये हमजा पूछ रहा है भाई ब्लड सप्लाई और बोन में क्या लिखे थे। मैं बता दूं ये उसी चैप्टर से जो मैं पढ़ के गया था। मैं कह रहा हूँ ब्लड सप्लाई और बोन भी आई थी। क्वेश्चन देखा, उसमें 2 पार्ट थे, पहला पार्ट फिर दूसरा पार्ट।
जो पढ़ के गया वो छोड़ा है भाई, किस्मत। हाँ लेकिन जो नहीं पढ़ के गया था वो अच्छा लिखा था, शायद कुछ ज्यादा ही अच्छा। सर ने मेरी कॉपी पूरी क्लास के सामने पढ़ दी। हंस रहे हैं, जलते हैं लोग मेरी तरक्की से। चलो उसका नंबर पता चला, थोड़ा सा रिग्रेट हुआ कि ऐसे मस्ती में तो जिंदगी निकलने वाली है, नहीं पढ़ना भी पड़ेगा। मैंने सोचा कि चलो अब अपर लिम से बढ़िया से पढ़ेंगे। अगले दिन लेक्चर में जब नींद खोल के बैठा तो पता चला कि वो अपर लिम का लास्ट लेक्चर चल रहा है।